हर हर महादेव महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय आएगी। मेरे बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तुम आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बधाई होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अर्जी लगाना चाहते हो तो अभी कमेंट में टाइप करो, हे महादेव मेरी मनोकामना पूरी कर। तो तुम्हारी मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ अत्यंत शक्तिशाली देवताओं में से एक है। इनका कभी अनादर ना करें। क्या पता यही संदेश तुम्हारे जीवन को बदल दे। मेरे प्रिय बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके ये संदेश लाते हैं ताकि तुम जीवन में तरक्की कर सको। अगर ये संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम तुम्हें और भी बेहतर संदेश दे सके। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय 11 बार। उनके आशीर्वाद की वर्षा तुरंत तुम्हारे ऊपर होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं उस भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए तुम भी मेरे प्रिय बच्चे महादेव के सच्चे भक्त हो। संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे लिए 100 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाला है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आए तब तुम महादेव के चरणों में जाकर उन्हें पुकारो, है परमपिता महादेव, जीवन तुमने दिया है और तुम ही इसका मार्गदर्शन कर रहे हो। महादेव तुम्हारे हर कठिन परीक्षा को देख रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन में। उन्होंने तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास को पहचान लिया है। महादेव जानते हैं कि तुमने हर परीक्षा को पार किया है और इसी वजह से वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। महादेव तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं कि दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्ग दर्शन कर रहे हैं। तुम्हें अपने महत्व को समझने की आवश्यकता है। तुम अत्यंत मूल्यवान हो और महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को मत खोने दो। चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करें, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अनमोल हो और तुम्हारी हर तकलीफ को समझा जा रहा है। यदि तुमने कभी खुद को अकेला में मूस किया हो तो याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहो, तो तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर विपत्ति, हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उन चुनौतियों से लड़ने की असीम शक्ति प्रदान करूंगा। जो भी शक्तियां व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास करेगा उसे पराजय मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये मत सोचो कि सफलता कब मिलेगी। तुम बस इस वर्तमान क्षण का भरपूर आनंद लो और अपने कर्म करते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें खुश देखकर बेचैन हो जाती है। ये ऊर्जा कभी ना कभी तुम्हारे संपर्क में रही है और इसके भीतर अहंकार बहुत ज्यादा है। ये तुम्हें किसी ना किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। तुम्हारी हिम्मत और साहस को देखकर ये जलन से भर उठी है और ये बिल्कुल वैसे ही तड़प रही है जैसे कोई बंदर उधम मचाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में मुसीबतें पैदा करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन घबराओ मत, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करूंगा। तुम धीरे धीरे अनुभव से सीखते जाओगे
और तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। यदि तुम इस मार्ग पर चलते रहे तो हर चुनौती का सामना आसानी से कर लोगे। मेरे बच्चे, तुम ये कभी मत सोचना कि अगर मैं तुम्हें ये संदेश दे रहा हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। जो भी मैं तुम्हें बताता हूँ वो सत्य है और तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम मुझे स्वीकार करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और अपनी राशि का पहला अक्षर लिखो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि को देख सकूं और सही मार्गदर्शन दे सकूं। जब दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति अक्सर वही समझता है जो वो सुनता है, लेकिन वे अपने प्रयोजन के अनुसार ही बातें कर रहे होते हैं। उनके प्रयोजन में उनकी सफलता और उनके जीवन में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करना शामिल होता है। तुम्हारा जीवन भी इसी तरह प्रयोजन से भरा है और मैं तुम्हें हर प्रकार से फलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में मेरे विश्वास पर कायम रहना है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सत्य है। लोग कुछ भी कहते हैं, उन्हें कहने दो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों की बातें तो चलती रहेंगी, उनका मन तुम नहीं रोक सकते। और अगर तुम उनकी बातों को दिल से लगाओगे तो बस विचारों में ही उलझे रहोगे। इन बेवजह की बातों का कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए मेरा तात्पर्य यही है कि तुम्हें सिर्फ अपने और महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के विचारों में मत उलझो जो तुम्हारे हित की जगह तुम्हारे पतन की कामना करता है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता और खुशहाली को समाप्त होते देखना चाहते हैं और उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी हर उपलब्धि पर नजर रखकर तुम्हें असफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रयास का ध्यान रखता हूँ। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और जो भी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी उनका सामना धैर्य और साहस से करना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो और परेशान रहते हो। तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है कि जो लोग अधर्म और पाप करते हैं वे जीवन में खुश हैं, और तुम जो सदा पुण्य और धर्म के मार्ग पर हो इतने कष्ट क्यों झेल रहे हो। ये समय तुम्हारी परीक्षा का है। वे लोग जो अधर्म के सुख में जी रहे हैं वो सुख केवल क्षणिक है। उनके पाप से भरे सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, लेकिन तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारे जीवन में ये कठिन समय इसलिए है ताकि जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए वो स्थायी और सुखद हो। तुम्हारे विपक्षियों और तुम्हारे बीच यही अंतर है। जो महादेव की भक्ति में रहते हैं उनकी परीक्षाएं होती है। महादेव ये देखना चाहते हैं कि उनके भक्तों में कितना साहस, धैर्य और समर्पण है। तुम्हारे भीतर का धैर्य और साहस ही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी ये कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब सही समय आएगा तुम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे धन और आय में अचानक से वृद्धि होगी। तुम्हारी दयालुता और सच्चाई तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। तुम अत्यंत काइंड हार्टेड हो और जो लोग तुम्हारे प्रति रूखे और कठोर बर्ताव करते हैं उनके साथ भी तुम दया का व्यवहार करते हो। ये तुम्हारे भीतर की महानता है। तुम और तुम्हारा साथी दोनों ही अद्वितीय आत्माएं हो सकता है। तुम दोनों ट्विन फ्लेम्स हो और कई जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। हर जन्म में तुम एक दूसरे के साथ ही रहे हो और इस जन्म में भी तुम्हारा यही संबंध है। तुम दोनों शुद्ध आत्माएं हो और तुम दोनों का साथ एक पवित्र और दिव्य बंधन है। तुम्हारे प्रति कोई बहुत दीवाना है, लेकिन वो तुम्हें ये कह नहीं पाता। तुम्हारे चारों ओर बहुत लोग हैं जो तुम्हें चाहते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो विरोधी या हैटर्स हैं उनके मन में अब उथल पुथल मची हुई है। उनके विचारों में अस्थिरता है क्योंकि वे तुम्हारी शांति और संयम को समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारा शांत और विनम्र स्वभाव सबके हृदय को छूता है। तुम्हारे प्रति लोगों का आकर्षण इसलिए है क्योंकि तुम दूसरों से अलग हो। जब तुम कहीं नहीं होते लोग तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करते हैं
और पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। ये तुम्हारे सच्चे और सही आचरण का प्रतीक है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य तुमने अब तक किए हैं वे तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप थे, परंतु कभी कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है और इस कारण तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचती है। तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो, परंतु ये समझना महत्वपूर्ण है कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं होती। अगर कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होता तो तुम उसे अवश्य रोक लेते। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है। मेरे बच्चे, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उन्हें महादेव के हाथों में छोड़ दो, क्योंकि जो होता है वो तुम्हारे लिए सही समय पर होगा। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी परेशानियां तुम इस समय देख रहे हो, जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना कार्य करते रहो और अपनी मेहनत जारी रखो। मैं जानता हूं कि तुम कई बार सोच विचार में डूबे रहते हो और तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन ध्यान रखो, तुम जिस रास्ते पर हो वो बिल्कुल सही है। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और मैं तुम्हें बहुत से नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन से तुम बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। महादेव के संदेश को रोज सुनने के लिए महादेव के चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस तरह से तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेगा। अपने सपनों को साकार होते देखोगे और वो समय बहुत सुंदर होगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, कई बार तुम जीवन में अंधकार और नकारात्मकता से घिर जाते हो, लेकिन याद रखो ये समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। ये लोग तुम्हारे सपनों पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे सफल होने से परेशान होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों से जलते हैं और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। वे इस प्रतीक्षा में हैं कि कब तुम्हें गिरा सके और तुम्हें अंधकार में धकेल सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। ये लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे और तुम्हें नकारात्मकता में घका प्रयास करेंगे। जब भी तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो तो उनसे कम बात करो और फिर शांति से अपने काम पर ध्यान दो। ये लोग तुम्हारे नैतिक और सही मार्ग पर चलने से परेशान हैं और वे तरह तरह के कुचक्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम महादेव के भक्त हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मार्गदर्शन में तुम्हारे जीवन का मार्ग सुरक्षित है और कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी भक्ति में लगे रहो और इन नकारात्मक शक्तियों से खुद को दूर रखो। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे विशेष आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक पा कमेंट बॉक्स में टाइप करो और अपनी राशि का नाम लिखो। इससे मैं तुम्हारी राशि के अनुसार सभी समस्याओं का निवारण कर सकूंगा। कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी राशि के अनुसार समाधान करूंगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य बहुत जल्द चमकने लग और तुम्हारा जीवन आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन व्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे अगर तुम मेरे मार्गदर्शन और सलाह का पालन करते हो। याद रखना, तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हें समझाने के लिए नहीं आएंगे। मेरे पास भी संसार के अन्य कार्यों को देखने और पूरा करने का जिम्मा है। इसलिए मैं जो कीमती समय तुम्हारे लिए निकाल रहा हूं उसका सदुपयोग करो और इसे अपने जीवन में अपनाओ। जब तुम मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाओगे तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और शांति व समृद्धि का आगमन होगा। अब जब तो तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है, कुछ लोग इससे परेशान हैं। वे तुम्हारे जीवन में आई खुशियों को देखकर बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उनके षड्यंत्र अब असफल हो रहे हैं। ये लोग चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें बनी रहे, लेकिन अब जब तुम्हारे जीवन से बाधाएं खत्म हो रही हैं, वे चिंतित हैं। वे कैसे तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाए, ये सोच कर परेशान हो रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं
वे खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट है तो वही खोट उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। तुम महादेव के भक्त हो और तुम अपने जीवन में सही रास्ते पर हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं वे खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भोग देंगे। तुम अपना समय सकारात्मकता और रचनात्मकता में लगाओ और इन नकारात्मक लोगों की बातों से दूर रहो। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए और तुम निराश हो जाओ, लेकिन ये उनकी सोच है और उनकी ये सोच उन्हें ही गिरा देगी। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हमेशा सफलता और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे इस संदेश को दिल से स्वीकार करते हो और उस पर अमल करते हो तो मुझे आभास हो जाएगा कि ये देश सही स्थान तक पहुंच गया है। ये समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला रहा है। अगर तुमने अपने जीवन में महादेव के मार्ग पर चलते हुए अपने दिल की सुनकर सही निर्णय लिए हैं तो वो पल अब दस्तक दे रहा है। जिस पल का तुमने और तुम्हारे साथी ने इंतजार किया था, तुम्हारा वह साथी जिससे कभी परिस्थितियों ने तुम्हें अलग कर दिया था, अब वापस तुम्हारे जीवन में आने वाला है। ये समय तुम दोनों के पुनर्मिलन का समय है। जैसे तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए तड़प है, वैसे ही तुम्हारा साथी भी तुम्हारे लिए वही भावनाएं रखता है। वो भी तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हारे साथ अपने मन की बातें साझा करना चाहता है। इस समय तुम्हें उन लोगों के साथ रहे जो तुम्हारी कदर करते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मद में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें ये सब क्या पता कि कुछ ने से भक्ति, पूजा पाठ करने से क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और नहीं उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में ये सब बातें आ जाएंगी। परंतु ये सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके कर मुंह का पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और नहीं उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वो अपने जब तक मिली है, तो ये तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं जो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा।
तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन मांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है वो तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहां पर जाओगे तब तुम्हें सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण तुम्हारी आत्मा निकालकर उन मेरे देह दूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम यहां निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आच रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास कर है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिंगे चिल्लाओगे तब भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाएंगे। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे जो तुम्हारा इष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नरक से भी देवत हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं। तो तुम उनमें से नहीं हो, तुम एक मनुष्य योनि में हो। तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को डोट चलाने की जो जिम्मेदारियां ली है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सकता हूं कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वो सुधर सकते हैं तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से ना करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे गुप्त ही रखना। तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो असर है, उसका जो तप है, वो तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अन्यथा ये सब तुम्हारा छिन्न हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहां तक है, जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वो सब चील हो जाएगा। मेरे बच्चे, भक्ति की है और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था वो मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्त की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए ये सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में तपाया है। मेरे बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वो उतना ही मजबूत होता है और सोने को जितना तपाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे इस ताप से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो
तो तुम्हें सूर्य की तरह दाना होगा। वो ताप्ती उसका में संसार को प्रकाश दे देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जा पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहते। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी इस समय स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारा जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही कष्टदायक नहीं करना चाहेंगे। एक तुम ही थे जो उनके लिए अपनी जान लुटाते थे, हर कार्य को, उनकी हर व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। उनके ना कहने पर तुम उनके लिए ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त करवाते थे जिससे वो अपना घर चलते थे। तुम्हारे अंदर जो दया का भाव था वो बहुत ही बखान करने योग्य है, परंतु तुम्हारी दया तुम्हारे काम नहीं आई है। आज जब तुम्हारा समय बदला है तो तुम्हारे पास कोई नहीं है और नहीं तुम्हारे पास आना चाहता है। वो तुमसे दूरी बनाकर इस प्रकार से दूर रहना चाहता है जब जैसे कि एक शत्रु से दुश्मनी बनाई जाती है और उससे दूरी मनाई जाती है कि ये व्यक्ति मेरी कोई बात जान ना पाए और नहीं मेरे गुप्त राज्यों को जान पाए। मैं इसे सदैव सतर्क और होशियार रहूंगा। इस प्रकार से व्यवहार वो करते हैं, परंतु तुम्हारी उदारता तुम्हारे लिए इस समय भारी पड़ रही है। मेरे दया उस पर करना चाहिए जो दया के योग्य हो। ऐसे वैसे व्यक्तियों से दया करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम हारी बुराई करेंगे। तुम तो उनके प्रति दया कर दोगे, परंतु बाद में वह तुम्हारी बुराई ही करेंगे। लोग क्या नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, कोई अपनी तरक्की की पहचान बनाए और अपने उड़न इस प्रकार से करे कि उसको छूने के लिए लोग बहुत प्रयास करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि का पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, जिससे कि मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं का तुम्हारी राशि के अनुसार निवारण कर सकूं और तुम्हारी प्रत ये एक समस्या का अंत बड़ी ही शीघ्रता से कर सको, जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम सदैव खुशहाल जीवन व्यतीत करो, परंतु तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा प्रभु के लिए। और अपने लिए हाथ टाइप कर दीजिए। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तुम्हें उस चीज से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं और तुम्हें आघात करने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीजों को तुम्हारे प्रभु तुमसे दूर रखते हैं हमेशा के लिए और तुम्हें सतर्क सावधान करते रहते हैं। बार बार तुम्हें ऐसे संकेत देते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न उत्पन्न हो और ही तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिससे कि तुम्हें बहुत भारी पड़े। ऐसी स्थिति में धन्यवाद करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि प्रभु जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे जितना जल्दी कर लिया, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे पुत्र शत्रु, चाहे जो भी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी इच्छा ना करें। हर तरीके से रक्षा करेंगे, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से तुम्हारा हित नहीं होने देंगे। बस तुम्हें अपने प्रभु विश्वास बनाए रखना है, अपने महादेव, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी माता की विनती प्रार्थना करते रहना है। सुख और शांति आएगी और तुम्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारी कठिन परिस्थितियों के बारे में जो आज के टाइम पर तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, उनका सब वृतांत कह सुनाया है। अब तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र वो सब प्राप्त करेंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे, चाहे वो जैसे भी हो, छोटे हो या बड़े हो, सभी का मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने का। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देख करके जिया है। आप तो है, तुम्हारे जीवन का सत्य प्रमाण किया जाएगा और उसके आधार पर तुम्हें उन चीजों की पूर्ति करवाई जाएगी जो तुम्हारे जीवन पर देना महत्वपूर्ण होंगे और मेरे जीवन को आगे बनाने में मदद करेंगे। मुझे स्थिति में मैनेजर लिया है, वह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। भोलेनाथ जी का जो भी निर्णय होता है वो बहुत ही होता है, क्योंकि महादेव जी करेंगे वो सब अच्छा ही होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रभु की ऐसी एंट्री होने जा रही है कि आज के बाद तुम किसी भी वस्तु के लिए नहीं कर दोगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हारी परीक्षा ली है
उसमें तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों को देखना पड़ा, झेलना पड़ा है। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहा था ताकि तुम और कहीं परीक्षा की गहराई में जा सकूं, परंतु तुमने हर उसे परीक्षा को किया है जो मैंने तुम्हारे साथ लेने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें बहुत मजबूर और परिपक्व बनाना चाहता था। जब तुम कठिन परिश्रम करोगे और तुम्हारा नुकसान होता चला जाएगा, या तुम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाओगे जो तुम्हारे लिए बहुत गंभीरता पूर्वक हो, तो ऐसी सिचुएशन से तुम कैसे बाहर निकलोगे, ऐसे कैसे कार्य करोगे, कैसे अपने आप को संभालोगे, मैं ये सब देखना चाहता था। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का जाल बिछाया था। हर समय पर, हर पल पर तुम्हारे साथ परीक्षाएं होती थी, परंतु तुम एक ऐसे साथी व्यक्ति थे कि हर परीक्षा को सफल और पूर्ण होने में पूर्ण सहयोग दिया। अभी भी अपने आप को अधिक नहीं होने दिया और ना अपने आत्मबल को कम होने दिया। तुम्हारे अंदर जितनी परीक्षाएं बढ़ती जा रही थी, उतना ही तुम्हारे अंदर साहस और धैर्य बढ़ता जा रहा था कि मैं जो प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, मैं बहुत वही करूंगा। मेरे साथ चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितनी बड़ी कठिनाइयां, चाहे जितनी बड़ी मुश्किलें आ जाए मेरे मार्ग में, परंतु मैं रुकने वाला नहीं हूं। इस विश्वास के साथ और अपनी चेतना के साथ आगे बढ़े थे। तुम्हारे चेतन परम शक्तिशाली थी और तुम्हारा मन एकदम शांत था। तुम्हारे मन में आने को विचार नहीं उत्पन्न होते थे। तुम सिर्फ प्रभु भोलेनाथ का स्मरण करते थे, बस वही एकमात्र विचार तुम्हारे मन में आते थे। अन्य और चीजों के विचार नहीं आते थे। तुम ये नहीं सोचते थे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे किन तकलीफों को देखना पड़ रहा है, मेरे परिवार वाले किन किन मुसीबत से गुजर रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बस मेरे पास है तो है सिर्फ मेरा शरीर है जो नश्वर है, जो प्रभु के चरणों में मैं समर्पित कर दिया है। बस वही एकमात्र मेरा सहारा बचा दो। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुमने इतना त्याग मेरे लिए किया, इतना बलिदान मेरे लिए किया, तो मैं अब जो तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं वो बहुत ही बेहतर और खुशहाल पूर्वक होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारी उसे उदारता से प्रसन्न हूं जो तुमने अपने जीवन में प्रकट की है। तुमने ने अपने आप को इतना मजबूत और इतना गुणगान बना लिया है कि तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करने लगा हूं। मेरी भक्ति करने वाले लोग मुझे बहुत प्रिय है, परंतु मेरी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो तुमने सच्ची भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया है, तो मैं तुम्हें वरदान देने के लिए अब तैयार हो गया हूं। मैं तुम्हें 2 ऐसे वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका निभाएंगे। तो मेरे 2 वरदान ऐसे हैं, तुम अब झूठ बात नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे। तुम उस स्थिति से लड़ रहे होंगे जो तुम्हारी और बढ़ रही होगी, उसे इस प्रकार से तुम्हारे जीवन से भगाए कि उसे दोबारा तुम्हारे पास आने के लिए हिम्मत नहीं करनी पड़ेगी। आज के टाइम पर सत्यता को प्रमाणित करने के लिए नहीं आएंगे,